जोहार, नमस्कार। न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। और ये दो महिला हमारे साथ आप देख रहे हैं, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, लॉन बॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। और हमारे दाहिनी ओर है फरजाना और बाईं ओर है हमारे अन्नू सेठ। ये दोनों लॉन बॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। तो मैं आसिफ नईम और आपको बताता हूं कि इस वक्त मैं मोराबादी के ग्राउंड में मौजूद हूं और मामला है कि 38 नेशनल गेम उत्तराखंड में 1 फरवरी से खेला जाना है, जिसको लेके झारखंड के कई खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है और यहां से कई टीम उत्तराखंड पहुंच चुकी है। और आज लॉन बॉल की टीम रांची से रवाना होगी उत्तराखंड के लिए। लेकिन सिलेक्शन से पहले ही ये दोनों खिलाड़ी फरजाना और अन्नू सेठ ने सवाल खड़ा किया है लॉन बॉल में कि ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस था लॉन बॉल का, जो 38 नेशनल गेम में झारखंड को रिप्रेजेंट करेगा, उस पर ये दोनों खिलाड़ियों ने सवाल खड़ा ये किया है कि पूरी तरह से सिलेक्शन गलत हुआ है, बिना ट्रायल का सिलेक्शन हुआ है। और एक मज़ेदार बात है इस सिलेक्शन में कि जो सिलेक्शन कमेटी में लोग होते हैं, जो खिलाड़ियों का चयन करते हैं, इस सिलेक्शन कमेटी में खुद खिलाड़ी जो इस टीम में शामिल है वो सिलेक्शन किए हैं। तो ये सवाल उठता है कि जिस टीम में खिलाड़ी का खुद सिलेक्शन हो रहा है वो सिलेक्टर कैसे बनेगा। ये बहुत बड़ी सवाल है और ये एक जांच का भी विषय है। हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन, वो खेलों पर काफ़ी ध्यान देते हैं और खेल को हमेशा प्राथमिकता में रखते हैं। साथ ही साथ हमारे जो खेल मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू, वो भी खेल के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और खिलाड़ियों के इंसाफ को लेके हमेशा बात करते हैं। तो ये जो सवाल दो खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी खड़ा की हैं, इस पर अब आगे चलकर क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये दर्द, एक रात के टाइम में 2 महिला खिलाड़ी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी, आके अपनी दुख, अपनी दर्द को बयां कर रही हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन हम इनसे सीधा समझना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। आपको फिर बता दें कि 38 नेशनल गेम 1 फरवरी से उत्तराखंड में होने जा रहा है और उसको लेके खिलाड़ियों का सिलेक्शन पर सवाल खड़ा हुआ है लॉन बॉल का। ये नगरी जो हमारा है झारखंड, ये खेलों से जाना जाता है और अगर खिलाड़ियों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो न्यूज़ बॉक्स भारत ज़रूर आपके सामने सवाल को खड़ा करेगा। तो सबसे पहले मैं फरजाना से समझना चाहता हूं और फरजाना के बारे बता दें कि इन्होंने खेल कोटा में नौकरी भी ली है झारखंड सरकार में और ये झारखंड पुलिस में कार्यरत भी है। अब हम सीधे बात करते हैं फरजाना से, क्या हुआ है आप लोगों के साथ, बताइए, खुल के बात करिए। ये आप देख सकते हैं कि इनके आंखों में आंसू भी है। फरजाना जो प्लेयर हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, ये कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और आंखों में आंसू हैं। इस रात में आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इनकी आंखों की दर्द को दिखाएं। ये दर्द यूं ही नहीं निकला है, ये दर्द उसी वक्त निकलता है जब कोई दुर्घटना होती है। जी फरजाना, बताएं। इस बार जो उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने जा रहा है, 1 फरवरी से हमारा लॉन बॉल का टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम इस गेम से बाहर है, इस नेशनल गेम से हम बाहर है। ना इसमें कोई ट्रायल हुआ है, किसी कमिटी में भी बैठे हैं मेंबर, वो लॉन बॉल का ABCD भी नहीं जानते। उस लोगों को जूम मीटिंग करके बैठाया गया जिसमें 2 प्लेयर हमारे खुद खेल रहे हैं। एक का नाम है रूपा रानी तिर्की और दिनेश कुमार। ये दोनों खिलाड़ी हैं, ये दोनों ही खिलाड़ी हैं और सिलेक्शन कमेटी में भी है। बल्कि ये जो रूपा रानी तिर्की है और भी कुछ प्लेयर हैं जो कैंप बोला जाता है कि कैंप लगाया गया है लॉन बॉल ग्राउंड में, RK आनंद ग्रीन्स लॉन बॉल नामकुम। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, अगर कैंप लगा है तो कौन तारीख से कैंप लगा है और कितने प्लेयर आते हैं, क्या है? कोई अधिकारी देखने वाले कोई भी नहीं वहाँ कोई भी झारखंड सरकार का अधिकारी नहीं गया। अच्छा, एक बात बताइए कि हम तो बोल सकते हैं कि कैंप हुआ है, वहाँ CCTV कैमरा लगा होगा, वो तो दिखा देंगे खोल के कि कैंप हुआ कि नहीं हुआ।
कोई सीसी कैमरा वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है वहाँ पर ही। और हम लोग ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम ड्यूटी में भी हैं, हम पुलिस में हैं, कार्यरत है, तो मॉर्निंग में अपना जाके हम प्रैक्टिस कर लेते जो समय मिलता है, क्योंकि हमको खेल का मतलब समय तो नहीं मिलता है, लेकिन हम सुबह 7 बजे जाके अपना 9 बजे करके आ जाते थे। लेकिन जब हम अपने कैंप में नाम नहीं देखा, यहाँ तक अच्छा, आपका कैंप में नाम तक नहीं था? कैंप में नाम तक नहीं था। नेशनल चैंपियनशिप जो दिल्ली में हुआ अभी दिसंबर में, तो उसमें भी मेरा नाम नहीं था, और हम मतलब सोच रहे थे कि अरे मेरा कैंप में भी नाम नहीं दिया गया है, तो इस वजह से मैं प्रैक्टिस 1-2-3 दिन छोड़ दी, नहीं गई। लेकिन उस पे बोला जाता प्रैक्टिस में नहीं, जब हमारा कैंप में नाम नहीं है तो हम जाके भी क्या करते। ऐसा ये हो गया, जबकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और कई मेडल मैंने अपने स्टेट और अपने कंट्री रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन आज देखिए, आज हम इस गेम से बाहर है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम इतनी रात में इस मोराबादी ग्राउंड में हम खड़े होकर ये बयान दे रहे हैं, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि हम लोगों को इंसाफ दिया जाए। ये लॉन बॉल में बार बार होता है, एक बार मेरे साथ नहीं हुआ, कई बार हमारे साथ ये गेम। आखिर में क्या चाहते हैं, क्यों मेरे साथ इतना मतभेद किया जाता है? हमेशा हमारे साथ ऐसे ही होता है। 2 खिलाड़ी जो है वो फिक्स कोटा पे खेलते हैं। अगर सिंगल्स, इसका रूल है लॉन बॉल का कि बेसिक क्राइटेरिया है, इसमें एक सिंगल खेलना पड़ता है। हर एक प्लेयर से मैन टू मैन फाइट किया जाता है, तब जो सिंगल में जो टॉप 6 आएंगे वो खेलते हैं। लेकिन सिंगल हम लोग हमेशा ट्रायल दिए हैं, लेकिन 2 खिलाड़ी को नहीं खिलाया जाता सिंगल, उसको ट्रिपल फोर्स पेयर्स में दिखा के, मेडल दिखा के बोला जाता है कि ये गोल्ड है, 3 गोल्ड लाए हैं, सिल्वर लाए, इस आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन नहीं, इस आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है। आधार इसका यही है, सिंगल बेसिक पे इसका ट्रायल होता है और सिलेक्शन होता है। लेकिन यही सब दिखाकर बोलते हैं कि ये प्लेयर इतना आगे है, ये प्लेयर आगे है। ऐसे तो हम भी मेडल जीते हैं, लेकिन स्टेट मीट की अगर टीम बनाया जाता है तो एक तरफ मजबूत टीम बनाई जाती है, एक तरफ कमजोर टीम बनाई जाती है। पूरे राजनीति के तहत कि कैसे फरजाना को निकाल दिया जाए टीम से, ये बार बार मेरे साथ यही करते हैं। फिर फरजाना के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है क्या? और ये आपके लॉन बॉल के यहाँ के कर्ता धर्ता कौन है? आप खुल के बात करें, जब आपको बात करना पड़ेगा, खिलाड़ियों का मामला है। हमारे सेक्रेटरी भी हुए मधुकांत पाठक सर, और कोच भी है हमसे। प्रेसिडेंट कौन है आपके? प्रेसिडेंट तो आर.के. आनंद सर हैं, लेकिन हमको कहना है, आर.के. आनंद सर से भी कहना है मुझे कि आप तो दिल्ली में हैं, आप यहाँ नहीं देखने आते हैं। और मैं मधुकांत सर से भी कहना है कि मेरा पार्टिकुलर उनसे कोई दुश्मनी मेरी नहीं है, पर सर को ऐसा क्यों लगता है? बल्कि सर को मेरा नाम ऊपर करना चाहिए। हमेशा हमको 2007 से हम मेडल दे रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने कभी नहीं हमको मतलब साथ दिए कि हाँ फरजाना इतनी पुरानी प्लेयर है। यहाँ तक कि अवार्ड में भी कहीं कहीं जब मेरा नाम भी आता है, कोई मतलब पूछा जाता है कि और कौन कौन प्लेयर हैं सीनियर, वहाँ भी मेरा नाम काट दिया जाता है। तो बताइए मतलब ये क्या, मतलब एक खिलाड़ी के लिए कितना दुखद की बात है। और आने वाला दिन, आज तो हम नहीं खेल सके और आज हम बोल भी रहे हैं, तो कल को बोला जाएगा कि इसको नहीं खिलाएंगे, नहीं रखा जाएगा। आज बयान तो दे रहे हैं हम, लेकिन कल को बोला जाएगा इसको नहीं खिलाएंगे। ऐसे ही होता है हर प्लेयर के साथ। अब मजबूर होते हैं झारखंड के प्लेयर, जब ऐसी राजनीति होती है खेल में, तो वो मतलब दूसरे स्टेट से जाने के लिए मजबूर होते हैं खेलने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो देश के लिए पदक जीते, जिन्होंने इस राज्य यानी झारखंड का मान सम्मान बढ़ाया, आज वो खिलाड़ी की आंखों में आंसू है, कितना दर्द है। सिलेक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतनी सारी मेडल जीती हैं, विभिन्न कंट्रियों में जाके इंटरनेशनल खेली हैं, कई अवार्ड झारखंड में इनको मिला है। अब हम एक और खिलाड़ी हैं, उनसे भी समझना चाहेंगे, अन्नू पाठक से। क्या आपके साथ प्रॉब्लम हुआ? आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ? हाँ, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि स्टेट मीट हुआ था यहाँ पे, उसमें सिंगल में 3rd रैंक था हमारा, ठीक है। बाकी इसमें से 2 खिलाड़ी को सिंगल खिलाया नहीं गया, बैठा दिया गया। और एक और खिलाड़ी जो पुलिस में कार्यरत है धनबाद में, 9 तारीख से कैंप लगा है, 9 से वो 25 तारीख तक ग्राउंड में ही नहीं आई। रूपा रानी तिर्की भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, वो भी नहीं आई है। तो आप कैसे वो लोग जो कैंप में खिलाड़ी नहीं रहेगा, आप कैसे वो लोग को नेशनल खिलाने ले जा सकते हैं? क्या फिक्स कोटा है? और हर नेशनल गेम से पहले ट्रायल होता है, आखिर टाइम रहते ट्रायल क्यों नहीं लिया गया? तो आपको कैंप में कॉल किया था कि नहीं? कैंप में हमारा नाम है और हम 9 तारीख से कंटिन्यू कैंप में ही है, और सर नहीं आ रहे थे। जब हम सर को हमको एक बात बताइए कि ये जो सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें आपसे कम खेला हुआ भी प्लेयर का सिलेक्शन हुआ है या आपसे ऊपर लेवल का है? कम में भी है कोई सिलेक्शन में?
अगर सिंगल बेसिस पे देखा हाँ, जाए सिंगल ही सर बेसिस तो थर्ड पोजीशन है हमारा, ठीक है। जी। आप अगर 2 को रिजर्व रखते हैं तो इधर थर्ड है तो 3 2 5 हुआ, 6 खिलाड़ी खेलती है, ठीक है। उसके बाद भी जब दिल्ली गए तो दिल्ली हम गए हैं 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक हम खेले हैं, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल लगा। तो 6 का लड़का का टीम वही है, लड़की का ही चेंज क्यों हो गया, क्यों हमें को हटा दिया गया? तो आपको क्या लग रहा है, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? आपको क्या लगता है इसमें? सर एक लड़की को घुसाने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि उसका तो दिल्ली में मेडल भी नहीं था। अच्छा, जो खिलाड़ी का आपके जगह मान लीजिए सिलेक्शन हुआ, उसका कोई मेडल भी नहीं है, लेकिन आपको काटना था, उसको इन करना था, माने पैर भी था उनके पीछे। हाँ, पैर भी था उनके यही पीछे। था ना, आपको लग रहा है। अब आप क्या न्याय चाहती हैं, किससे न्याय चाहती हैं? सर हम जब अपने कोच से 17 तारीख को हम पूछे ग्राउंड में कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कौन थे कोच? मधुकांत पाठक सर जी। तो वो बोले कि 13 तारीख को एंट्री चला गया। तो हम भी ग्राउंड में है सर, आपका ग्रुप में मैसेज आ रहा है, मीडिया है, सब चीज, आप क्यों नहीं किए कि इतना तारीख को लास्ट डेट है, और जबकि हमारा भी सिलेक्शन था, आप कैसे काट दिए? और जो कैंप में नहीं है, 2 खिलाड़ी दूसरे जगह जॉब कर रहा है, आप उसको डायरेक्ट ले जा रहे हैं। बिना कैंप किए पार्टिसिपेट किए हुए भी खिलाड़ियों का सिलेक्शन। और जब हम क्वेश्चन राइज किए कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ आखिर, तो एक सिलेक्शन कमेटी गठित किया गया, ठीक है, जिसमें 2 ऐसे मेंबर हैं जो अभी नेशनल गेम खेल रहे हैं। तो आप बताइए क्या खिलाड़ी कभी सिलेक्शन कमेटी में रहता है? ये तो कहीं का नियम नहीं है, तो आप कैसे बना दिए? अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं फ्रेश ट्रायल हो, फिर से ट्रायल हो, फिर से ट्रायल हो। चलिए, तो आप समझ सकते हैं इन दोनों खिलाड़ियों का दर्द को, और ये तो सवाल लाजमी है और सही सवाल भी दोनों खिलाड़ियों ने खड़ा किया है कि अगर सिलेक्शन के दौरान खिलाड़ी ही सिलेक्टर बन जाए तो फिर उस खेल का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की दर्द बस यही है कि हम लोगों के साथ भेदभाव हुआ, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और आज टीम भी जा रही है उत्तराखंड के लिए। अब ये माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन से दरख्वास्त की है कि ये सिलेक्शन जो ट्रायल हुआ ही नहीं है, जो सेलेक्ट प्लेयर गए हैं उनको रोका जाए और फ्रेश ट्रायल लेके सही खिलाड़ियों का चयन किया जाए। साथ ही साथ खेल मंत्री से भी आग्रह किए हैं कि पारदर्शिता बरती जाए, सही खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो, ताकि टीम अच्छी वहाँ परफॉर्मेंस करे और झारखंड का मान सम्मान रोशन करे। आप लोग किसी को कंप्लेन की हैं? नहीं, हम लोग मतलब हमारी खेल मंत्री महोदय से बात हुई थी, फ़ोन पे बात हुई थी, कॉल पे, तो मैं बताई थोड़ा सा लॉन बॉल के बारे में कि सर ये ट्रायल सही नहीं है, ट्रायल नहीं हुआ है, ये लोग बे ट्रायल का सिलेक्ट कर लिए हैं। तो उन्होंने बोले कि देखो फरजाना, मैं इस गेम्स को पूरे तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आप लोग के साथ मतलब इंसाफ होगा। तो हम बोले सर मैं इस गेम्स का पूरा रूल जानती हूँ, मैं बता सकती हूँ, लेकिन सर कहीं बाहर जाने वाले थे अदर्स कंट्री, इस वजह से पूरी बात नहीं हो सकी, और ना हम मिल भी नहीं पाए हैं उससे, क्योंकि हम ड्यूटी में भी रहते हैं, टाइम नहीं मिलती है, इस वजह से हम नहीं मिल पाए सर से। तो आप सुने, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने खेल मंत्री से भी बात की थी और इस सिलेक्शन ट्रायल को लेके सवाल खड़े किए थे। अब इस लॉन बॉल का जो टीम उत्तराखंड के लिए रवाना होने जा रहा है, अब उस पर क्या होगा, ये सवाल न्यूज़ बॉक्स भारत भी खड़ा करता है। कैमरा पर्सन के साथ आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत।